साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट जनरल नॉलेज इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों की लंबाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, आपको इन नदियों को लंबाई के संदर्भ में अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी सबसे लंबी नदी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह से करके आपको इसमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नर्मदा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद महानदी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 815 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ताप्ती नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी तल पर जी का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए, पृथ्वी तल पर जो जी का मान होगा वो होगा 2% जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए, अभी वर्तमान में ये कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वित्त विधेयक को जो है ये भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जो है आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य गिरते एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या फिर लेती है? तो देखिए, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में सबसे अधिक समय जो है ये बृहस्पति ग्रह लेता है। कितना समय लेता है? तो इसको लगभग एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलकर गंगा कहलाती है? तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जो है ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसुलिन का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। तो देखिए, निद्रा रोग जो है ये ट्रिपैनोसोमा नाम के कोशिकीय जीव के द्वारा होती है, ठीक है। निद्रा रोग किसके द्वारा होती है? तो ये ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव के द्वारा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, ईस्ट और मशरूम जो है ये एक फफूंदी है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो देखिए, एक्स किरणों का आविष्कार जो है ये किया था रोंटजन ने, ठीक है। इसके अलावा रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? तो देखिए, रदरफोर्ड ने ये प्रोटॉन का आविष्कार किया था, ठीक है। और टोरिसेली ने किसका आविष्कार किया था? तो ये बैरोमीटर का आविष्कार किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर का शासन जाना जाता है। तो देखिए, अकबर का शासन जो है ये क्षेत्रों को जीतने के लिए
और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, यानी इन दोनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? तो देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है ये लागू किया गया था 1919 एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का सृजन किया गया है। तो देखिए, भारत के योजना आयोग का जो सृजन किया गया है तो ये किया गया है मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन जो है ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित हुआ था। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार किस अधिवेशन में घोषित किया था? तो देखिए, पहली बार ये लाहौर अधिवेशन में घोषित किया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? तो देखिए, जो कोबाल्ट होता है तो ये होता है विटामिन B12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो देखिए, भारत में सूर्योदय जो सबसे पहले होता है तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो ये कन्याकुमारी में होती है। ठीक है, यानी सूर्यास्त, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाक की खाड़ी अवस्थित है। तो देखिए, जो पाक की खाड़ी है तो ये मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच जो है ये अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए, इस पत्रिका का जो नाम था वो था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो देखिए, शुक्र ग्रह पर जो एक दिन होता है तो पृथ्वी के ये 117 दिन के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा शुक्र जो है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और इसे भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच नामक समय के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो देखिए, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच नामक समय के बीच का जो अंतर होता है वो होता है प्लस 5.5 घंटा होता है। ठीक है, प्लस 5 घंटा 30 मिनट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? तो देखिए, क्रेब्स चक्र में ये पाइरूबिक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है?
तो ये सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। क्या कहा था? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु जो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है तो ये अमरकंटक से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जो है ये 6 महीने तक जो है प्रभावी रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होती है। तो ये क्या होती है? तो ये एक द्रव होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गैस सिलेंडरों में कौन सी द्रव भरी जाती है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है द्रव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग पहचान ली जाती है? तो ये ली जाती है कोशिका भित्ति के द्वारा जो है एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से एक अलग पहचान जो है ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाले सनातन पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ये बोला जाता है व्यापारिक पवन है। ठीक है, 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाले सनातन पवनों को क्या कहा जाता है? तो ये व्यापारिक पवने जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व मानवतावादी जो दिवस मनाया जाता है तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ? तो देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये 1969 में प्रविष्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड ने सन 1901 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश की जो है सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडल में सबसे नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक 78% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, और यह जो कि अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय में बनवाया गया था? तो देखिए सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो है ये मौर्य वंश में अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने जो है इसको बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो देखिए अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने ये हरिजन पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।